हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज पापा और किट्टू की सवारी जा रहे हैं कृष्णनगर मार्केट। तो मैंने सोचा चलो आपको भी कृष्णनगर मार्केट दिखाई जाए और बताया जाए क्या न्यू आया हुआ है मार्केट में, क्या वैरायटी आई हुई है, क्योंकि मुझे जीन्स की थोड़ी शॉपिंग करनी थी। और मम्मी ने भी अपना थोड़ा सा काम दिया है कि करवा चौथ आ रहा है तो मेरी चूड़ियाँ लेते आई हो। तो देखते हैं मम्मा की चूड़ियाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, और अगर नहीं मिली और मैं नहीं लेके आई तो मम्मी को तब भी यही लगना है कि मैं जानबूझ के नहीं लेके आई। तो चलो चलते हैं मार्केट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जीत रेस्टोरेंट वाली साइड से एंट्री लेते हैं, बट इस बार हमने एंट्री ली चाणक्यपुरी रेस्टोरेंट की साइड से। और लेफ्ट साइड पे ही हमें ये स्टॉल दिखी जिनके पास जीन्स थी 450 टू 650 की रेंज में। और उसके साथ ही आगे चलते ही ये सरदार जी वाले भैया हैं, ये बैठे होते हैं और इनके पास बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी ऑफ बैग्स हैं, टोन बैग हैं, और आजकल जो छोटे छोटे मिनी बैग्स चले हुए हैं वो हैं। और फिर उससे थोड़ी सी मैं आगे गई तो लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत अच्छे लोअर्स की वैरायटी आई हुई थी। और उसके आगे ये स्लीपर्स थे जो कि मुझे ओके ओके लगे, बट ये वाले मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। इन पे इविल आई बनी हुई थी और इसमें गोल्डन सिल्वर दोनों कलर थे। और फिर मैं थोड़ा आगे गई तो ये पैराशूट पैंट्स आजकल बहुत चली हुई हैं वो थी। और इनके पास कार्टून कैरेक्टर्स के टॉप थे और क्रॉप टॉप भी बहुत अच्छी वैरायटी में थे। फिर मैं थोड़ा और आगे गई तो थोड़ा-सा विंटर वियर मुझे मिल गए, पजामा, और इनके पास ही अंदर क्रॉप टॉप और टी-शर्ट्स वगैरह थे कार्टून की जो कि 250 टू 300 की रेंज में थे। फिर आगे चल के हमें ये डोरमैट दिखे 650 की रेंज में और ये बहुत अच्छे थे। फिर उसके और आगे हम गए तो हमें ये 500 की रेंज में कोट सेट दिखे और इनकी भी ह्यूज वैरायटी थी भैया के पास। हर कलर में थी, हर डिज़ाइन में थी और प्लेन भी बहुत अच्छे थे। चीप कॉस्मेटिक भी भर-भर के था। फिर हम थोड़ा आगे गए तो ये भैया 6 मंथ की वारंटी के साथ ज्वेलरी दे रहे थे। और फिर हम थोड़ा आगे गए तो एक स्टॉल थी, इनके पास हैट्स बहुत अच्छी-अच्छी थी और ऐसी बहुत सारी स्टॉल्स वहाँ आपको मिल जाएँगी। और ये एक स्टॉल थी जिसके पास थोड़ा-सा दिवाली टाइप का डेकोरेशन का मटेरियल मिल रहा था, बट भैया के प्राइसेस बहुत हाई थे। और फिर हम आगे गए तो हमें ये शॉप दिखी जिन्होंने सेल लगा रखी थी 600 की जीन्स की, बट मुझे यहाँ से कोई भी जीन्स पसंद नहीं आई। फिर मैं सीधा अपना फेड आउट के पास गई और फेड आउट के नीचे ये स्टॉल लगाते हैं भैया बहुत सारे, तो यहाँ पे 600 की रेंज तक के कोट सेट थे और सारे ही कोट सेट बहुत प्यारे थे। और रेंज की स्टार्टिंग थी 200 से, 200 टू 600 की रेंज में सारे कोट सेट थे ये। सो ये शॉप फेड आउट के जस्ट साथ वाली शॉप है, इससे मैंने एक जीन्स ली कार्गो वाली और ये मुझे पड़ी 650 की। एंड यहीं से मैंने एक टॉप भी लिया जो कि मुझे पड़ा 200 का। और फेड आउट के पास इस बार पहली बार हुआ कि मुझे कुछ पसंद नहीं आया, तो फेड आउट के नीचे उतरते ही जस्ट सामने ये शॉप थी, चाहत कलेक्शन के नाम से इनकी शॉप है। और यहाँ से भी मैंने एक और जीन्स ली और ये मुझे पड़ी 750 की। और जीन्स लेके जस्ट हम बाहर ही निकले राइट हैंड साइड पे, तो ये दियाज़ वगैरह मिल रहे थे यहाँ पे और ये धूप बत्ती का स्टैंड था और इनके पास बहुत अच्छी क्रॉकरी थी। मम्मा की चूड़ियाँ नहीं मिली तो हम लक्ष्मी नगर पहुँचे, शायद वहाँ से मिल जाएँगी, बट वहाँ से भी नहीं मिली। फिर हम पहुँचे लक्ष्मी नगर की होलसेल की ये शॉप है जहाँ पे फ़िश मिलती है होलसेल रेट पे। तो हम यहाँ पर पहुँचे और यहाँ बहुत प्यारी-प्यारी फ़िशेज़ थी और हमने भी अपने लिए कुछ ली घर के लिए। तो पहले तो मैं देखती रह गई, इतनी प्यारी-प्यारी फ़िश थी ना, मेरा तो मन कर रहा था सारी ले लूँ, बट सारी तो ले नहीं सकते थे। फिर जो मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा कि मेरे घर के एक्वेरियम के साथ जो बाकी फ़िश हैं उसके साथ कंपैटिबल है तो मैंने ले ली। तो फाइनली थक हार के हम घर पहुंच गए हैं और हमने अपनी फ़िश ली हैं बहुत प्यारी-प्यारी। वैसे तो हमारे पास और भी हैं, हमारे पास 2 एक्वेरियम हैं, तो पर हम छोटी वाली और फ़िश लेके आए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो रेनबो फ़िश के कंपैटिबल में ये वाली फ़िश हमने ले ली है और साथ में लिए हमने डेकोरेटिव एक पीस भी जो कि बहुत क्यूट है ये वाला। और मैं शाम को जाऊँगी भाई के साथ रामलीला मैदान, बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत टाइम हो गया, 6-7 साल के बाद मैं जाऊँगी रामलीला देखने। और झूले-वूले झूलने, झूले तो शायद मैं ना झूलूँ क्योंकि मुझे चक्कर आते हैं, वॉमिट आती है, बट बाकी वहाँ एन्जॉय तो कर सकते हैं। तो अराउंड 7 ओ क्लॉक हम मेले में पहुंच गए और मेला ऑलरेडी खचाखच भरा हुआ था। तो पहुंचते ही भाई ने कहा कि मुझे तो झूला झूलना है, तो उसकी हिम्मत देख के मेरे को भी थोड़ी सी हिम्मत आ गई। मैंने कहा चल तेरे साथ मैं भी झूलती हूँ इस बार।
तो हम सबसे पहले कोलंबस में बैठ गए और ये कोलंबस अभी स्टार्ट ही हुआ था कि मेरी तो धड़कनें रुकने लग गई। और धड़कनों के रुकते ही मैंने तो यहाँ पे कर दिया अपना फ़ोन बंद और कस के अपने भाई को पकड़ लिया। और उसके बाद ये हमने दूसरा झूला झूला, जिसको तो भैया तौबा तौबा मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, इतना डर लग रहा था मुझे। तो नवरात्रे चल रहे थे और बिना प्याज के ज़्यादा तो कुछ नहीं था। ये चाउमीन वाले भैया थे, इनसे हमने चाउमीन खाई। और ये भेल पापड़ी वाले भैया थे, इनसे हमने भेल ली बिना प्याज के। तो लास्ट में मैंने खाए गोलगप्पे और इतना सब कुछ खा के मज़ा आ गया। बट एक बात मन में रह जाती है कि अगर नवरात्रे नहीं होते तो मैं और भी बहुत कुछ खा सकती थी। भाई कॉम्प्लीमेंट्री दे दे यार, एक वीडियो नहीं बनी। हाँ लगाए, आँख बंद करके तो कहीं भी लग जाएगा। ओ भाई ये भी लगा है, लगे भाई। थैंक यू भाई। शेर आया, मैया का शेर आया। और मेले में ही इन अंकल ने स्टॉल लगा रखी थी। ये हर कीरिंग 50 रुपीज़ का दे रहे थे। तो मेरे भाई को यहाँ पे ये इंची टेप वाला बहुत पसंद आया और ये हमने एक ले लिया पापा के लिए। फिर मैंने ये सिल्वर के कड़े मिल रहे थे यहाँ पर, सिल्वर की मतलब ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिल रही थी। तो ये 100 के 2 थे और 50 का एक था, तो मैंने 2 ले लिए। आगे जाके ये एक शॉप मिली जहाँ पे क्रॉकरी आइटम्स मिल रहे थे, बट ये क्रॉकरी सारी एक्सपेंसिव थी और सारा स्टफ़ बंजारा मार्केट का था। पूरे मेले में एक बुक का स्टॉल भी लगा हुआ था। तो कोल्हापुरी चप्पल का भी स्टॉल लगा हुआ था, बट सुबह सुबह मैं कृष्णनगर मार्केट से चप्पल ले आई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ से चप्पल नहीं ली। और फिर उसके बाद यहाँ पे ज्वेलरी भी थी और यहाँ पे भैया हर पीस 100 रुपीज़ का दे रहे थे, तो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था। बट हाँ, वन टाइम तो आप पहन ही सकते हो लेकर, बाकी पता नहीं, हो सकता है इनकी पॉलिश उतर जाए, बट वन टाइम के लिए 100 रुपीज़ तो हम स्पेंड कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद जाकर हमें ये एक स्टॉल दिखी जिनके पास ये फ्लावर्स थे जो पानी में डालकर ना ऐसे बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो हमने ये लिए। मजा आता जा रहा है भैया, अच्छी स्टॉल लगाई है। तो फर्नीचर का भी स्टॉल लगा हुआ था, बट बहुत एक्सपेंसिव था। ये 9000 का बता रहे थे भैया सेट। उसके बाद हमने देखी थोड़ी सी रामलीला और थोड़ी सी खेली डांडिया खेल के तो बहुत मज़ा आ गया। और उससे ज़्यादा ना लोगों को देखने में मज़ा आया, क्योंकि लोग अपनी ही धुन में मगन नाच रहे थे। और फिर हमने ली ये ग्लास की बॉटल, इसमें लाइट लगी हुई थी और मेरे भाई ने लिया ये सरदर्द। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अपने फैलो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, नीचे कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।